हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित फिजिकल ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? टेक्टोनिक प्लेट्स। लास्ट क्लास में अर्थक्वेक के बारे में पूरी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, तो आपने होप सो पढ़ लिया होगा उस क्लास को। तो आज अपन टेक्टोनिक प्लेट पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। हाँ, अब प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है स्टूडेंट? प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ रिजिड लिथोस्फेरिक प्लेट। अब आप जानते हो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है सबसे ऊपर क्रस्ट वाली, जो थोड़ी सी सेमी मोल्टन होती है। उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मतलब जो लेयर एक तरह से फ्लोट करती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। तो उसके अंदर आप जानते हो मैग्मा होता है, तो मैग्मा का नीचे मूवमेंट होता रहता है। तो ये मान लो ये वाली प्लेट हो गई अपनी एस्थेनोस्फीयर, इसके ऊपर होती है लिथोस्फियरिक प्लेट। उसके अंदर भी मैंने दो प्लेट्स बताई थी आपको, एक होती है कॉन्टिनेंटल, एक होती है ओशियनिक। तो दो टाइप की प्लेट्स होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट। तो लिथोस्फियर के ऊपर, एस्टेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर हमेशा फ्लोट करता रहता है स्टूडेंट। तो टाइप ऑफ प्लेट कौन कौन सी होती है? कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट किससे बनी है? ज्यादातर ग्रेनाइटिक मटेरियल से बनी है स्टूडेंट। तो ये थोड़ी हल्की होती है कंपेयर करें तो ओशियनिक से। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है स्टूडेंट? हल्की होती है। वही ओशियनिक प्लेट देखेंगे तो ये बसाल्टिक मटेरियल से बनी है, ये हेवियर और डेंसर होती है, ये ज्यादा हेवियर होती है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जो भी प्लेट ज्यादा भारी होगी, ज्यादा हेवी होगी, वही हमेशा सबडक्ट करती है। मतलब जैसे मान लो दो प्लेट भिड़ेगी ना, तो जो भारी होगी ना वो सबडक्ट कर जाएगी, अंदर चली जाएगी, धस जाएगी। कौन सी? तो भारी होती है। अब ये बसाल्टिक कैसे ग्रेनाइट से आगे अपन रॉक्स पढ़ेंगे ना, तब उनमें बताऊंगा स्टूडेंट में। तो मैंने यही बताया, हेवियर प्लेट सबडक्ट बिनिथ लाइटर प्लेट। वो लाइटर प्लेट्स के अंदर चली जाती है। कौन सी? हेवियर प्लेट्स। हेंस ओशियनिक प्लेट सबडक्ट बिलो कॉन्टिनेंट। इसलिए ओशियनिक भारी होती है तो वो हमेशा कॉन्टिनेंटल के अंदर धस जाएगी स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट यहां तक? अब तीन टाइप के मूवमेंट्स पढ़ने हैं अपने को। कितने टाइप के मूवमेंट्स पढ़ने हैं? तीन टाइप के। एक होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब दोनों भिड़ते हैं जब आपस में, दोनों भिड़ रहे हैं। एक है डाइवर्जेंट। इसमें थोड़ा एरो ठीक कर देता हूं मैं, इसमें थोड़ा एरो गलत बन गया, ये इधर आएगा और ये इधर। डाइवर्जेंट मतलब दूर भागना। क्या करना है स्टूडेंट? दूर भागना। डाइवर्जेंट मतलब दूर भागना। और ट्रांसफॉर्म का मतलब आगे पीछे होना स्टूडेंट। क्या होना? आगे पीछे होना थोड़ा सा, तो उसको ट्रांसफॉर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कन्वर्जेंट है, यहां से क्या काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रांसफॉर्म थोड़ा लीस्ट है, मतलब बहुत कम। समझ गए? तो तीनों अपन एक एक करके पढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपन करेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट। चलिए शुरू। कन्वर्जेंट, चलो स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बोला? कन्वर्जेंट मतलब दोनों को भिड़ना है एक साथ। ये देखो, इधर से एक प्लेट आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो दोनों। अब होता क्या है, लॉजिकली देखा जाए तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या हो गया स्टूडेंट? ये दोनों क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो मैं नीचे डायग्राम से बता देता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये हमारी लिथोस्फीयर प्लेट हो गई, दोनों कॉन्टिनेंटल की। और ये नीचे एस्थेनोस्फीयर हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है स्टूडेंट। टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। तो ये स्टीनोस्फीयर हो गया ऊपर, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो गई। अब लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही हल्की है, लेकिन दोनों में थोड़ी जो भी ज्यादा हल्की होगी, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये वाली थोड़ी सी ज्यादा हल्की है कंपेयर टू, सॉरी, थोड़ी हेवियर है, ये वाली हेवियर है कंपेयर टू इससे। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मोर हेवियर, मोर हेवियर। अब ये मोर हेवियर है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट ज्यादा नहीं करेगी, थोड़ा ही, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही वो रहती है, इसलिए ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करती, ज्यादा अंदर नहीं जाती, इसलिए थोड़ा सा ही जाती है। और जैसे थोड़ा सा अंदर जाएगी, तो यहाँ पे अपने को अर्थक्वेक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अर्थक्वेक। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? अर्थक्वेक। और साथ में होता क्या है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं ना, वहां पे सेडिमेंट्री प्रेजेंट होते हैं। क्या स्टूडेंट? सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। क्या होते हैं? सेडिमेंट्स। तो इस जगह पे बाउंड्री पे क्या होता है? सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? सेडिमेंट्स, जिनको जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। जियोसिंक्लाइन। तो जैसे ही वो थोड़ा अंदर आती है तो ये फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाते हैं? फोल्ड माउंटेन। जैसे अपने हिमालयन माउंटेन बने हुए,
तो फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? तो दोनों बराबर ही, लेकिन थोड़ा सा हेवियर है ये वाला, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सब्जेक्ट करता है, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करता। समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए, अब जनरली तो क्या होता है कि नाइदर प्लेट सब्जेक्ट ड्यू टू सिमिलर, दोनों की सिमिलर डेंसिटी होती है, इसलिए नाइदर सब्जेक्ट, लेकिन बोलते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट कर जाती है। प्लेट्स कोलाइड होती है, कंप्रेस होती है, और क्रस्ट क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। जैसे भिड़ेगा तो फोल्ड नहीं होगा, जैसे आपने पन्ने देखे होंगे, जैसे कॉपी के पन्ने को ऐसे करके देखो आप, तो उसके कारण क्या क्या होता है, तो फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और अर्थक्वेक आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रिजल्ट क्या होता है, कि अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भिड़ती है आपस में तो फोल्ड माउंटेन्स बनती है और अर्थक्वेक आता है। ये याद रखना है, यही पीवाईक्यू है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट भिड़ रही है तो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे और अर्थक्वेक्स बनेंगे। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब इसका एग्जांपल याद रखना, हिमालयन माउंटेन। कौन से माउंटेन? हिमालयन माउंटेन, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के भिड़ने से बने हैं। किसके प्लेट से? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के भिड़ने से बने हैं। क्या बना? हिमालयन माउंटेन। तो आप जानते हैं हमारे हिमालय बने हुए, देखिए, समझ गए स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब करेंगे अपन कन्वर्जेंट प्लेट के अंदर ही दूसरा, ओशियनिक एंड ओशियनिक प्लेट। क्या पढ़ेंगे? ओशियनिक एंड ओशियन, मतलब दोनों ओशियन प्लेट्स है। अब ये देखिए, अब ये भी ओशियन प्लेट, ये भी ओशियन प्लेट है, आपको दिख रहा होगा, दोनों ओशियन प्लेट्स है। अब अगेन बोथ आर हेवियर, बोथ आर हेवियर प्लेट्स। तो अपन क्या डिसाइड करेंगे? जो ज्यादा हेवियर होगा। तो मैं इस केस में मान लेता हूं कि दिस वन इज मोर हेवियर कंपेयर टू दिस प्लेट। समझ गए स्टूडेंट? तो मैंने इसको ज्यादा हेवियर मान लिया। अब आप देखिए स्टूडेंट कि वही बात है, जो हेवियर होगी वो सब्डक्ट करेगी, सब्डक्ट होगा। अब स्टूडेंट याद रखना, जो सब्डक्ट करती है ना जहां पे, उसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो सबडक्शन जोन बोलते हैं और एक बेनियोफ जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन और बेनियोफ जोन। सबडक्शन जोन एंड बेनियोफ जोन। समझ गए स्टूडेंट? अब जैसे ये करेगी तो यहाँ पे क्या है, तो वोल्केनो आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर वोल्केनो कैसे बना, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये जाती है ना, सबडक्ट करती है, क्योंकि भारी ज्यादा होती है तो सबडक्ट ज्यादा करती है अंदर तक। तो यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर है अपना, और आप जानते हैं एस्टेनोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम है। टेम्परेचर क्या है? इसका मैक्सिमम है। तो जैसे टेम्परेचर मैक्सिमम है तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे मैग्मा है, तो मैग्मा राइज करेगा ऊपर, तो इसलिए वोल्केनो आता है। समझ गए स्टूडेंट? ये ओशियनिक प्लेट, वो ओशियनिक प्लेट जितनी अंदर जाएगी, मैग्मा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो पिघल जाता है और राइज करता है, तो उसको बोलते हैं वोल्केनो। नेक्स्ट क्लास में मैं वोल्केनो ही पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, डिटेल के अंदर। तो ये सबडक्शन जोन में आ गया। दूसरा वोल्केनो के अर्थक्वेक तो यहाँ पे भी आएगा। तीसरा है ट्रेंचेस। आप बोलेंगे ट्रेंचेस कैसे बने? तो जब वोल्केनो निकलता है तो वोल्केनो फैलेगा, जितने भी एरिया में मान लो फैलता है वोल्केनो, उसके बाद वो ठंडा होगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो उसी से बनेगा ट्रेंचेस। क्या बनेगा स्टूडेंट? ट्रेंचेस बनेंगे। तो याद रखो कि वोल्केनो बन रहा है तो ट्रेंचेस भी बनेंगे, और अर्थक्वेक तो कॉमन है। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलो मैं नोट से करवा देता हूं अब आपको। अब नेचर ऑफ कन्वर्जन कैसा होता है, तो मैंने बता दिया, अकर बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट बोथ कंपोज ऑफ डेंस बेसाल्टिक मटेरियल। ये बता चुका हूं कि ये दोनों बेसाल्ट मटेरियल से बनी है। द ओल्डर एंड डेंसर ओशियन प्लेट सब्जेक्ट, जो ज्यादा मतलब हेवी होगी, डेंसर होगी, पुरानी होगी, वो सब्जेक्ट कर जाएगी। जो नई वाली से मान लो, मैंने बताया ना, इस केस में देखो ये नई वाली है और ये पुरानी वाली है, तो ये सब्जेक्ट कर गई अंदर। समझ गए स्टूडेंट? सबडक्शन क्रिएटेड डीप सी ट्रेंचेस बना देगी, ये मैंने बता दिया, ट्रेंचेस बनते हैं। द सबडक्टिंग प्लेट पार्ट से मेल्ट होगी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण नीचे। ये जैसे प्लेट अंदर जाएगी तो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मैग्मा है, वहां पर टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी है, और मैग्मा राइज करेगा सरफेस, तो वो क्या बना देगा? वोल्केनिक आइलैंड बना देगा। क्या बना देगा? वोल्केनिक आइलैंड। समझ गए स्टूडेंट? यही चीज मैंने अभी समझाई आपको। तो रिजल्ट आपको याद रखने डायरेक्ट, यहाँ पे वोल्केनो बनेगा, डीप सी ट्रेंचेस बनेंगे और अर्थक्वेक तो आएगा ही। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्यों नहीं बन रहा? अब आपके दिमाग में होगा ना, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्यों नहीं बन रहा? अब फोल्ड माउंटेन क्यों नहीं बन रहा स्टूडेंट? तो यहाँ पे भैया ये दोनों ओशियनिक प्लेट है, और ओशियनिक प्लेट पे सेडिमेंट का क्या काम? यहाँ पे तो सेडिमेंट होगी नहीं, तो बोलते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं होते, तो सेडिमेंट्स नहीं होंगे तो फोल्ड माउंटेन
नहीं बनता है। तो सेडिमेंट्स चाहिए। अगर आपको फॉल्ट माउंटेन बनाना है तो सेडिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं ना, फॉल्ट माउंटेन आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ओशनिक प्लेट लैक ऑफ जियोसिंक्लाइन। यहाँ पे जियोसिंक्लाइन नहीं है, या थिक सेडिमेंटेड डिपॉजिट चाहिए, जरूरी होते हैं फॉल्ट के लिए। समझ गए स्टूडेंट? यही चीज देखो मैंने नोट में भी लिख दिया। तो ये चार चीजें तो आपको खासकर याद रखनी है। यही क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट प्रीलिम्स में। और एग्जाम्पल के लिए मरीना ट्रेंच देख लो, या मरीना आइलैंड देख लो, या एल्टोइन आइलैंड देखिए। अब ये कहाँ पे है तो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं पढ़ा दूंगा स्टूडेंट, सॉरी वर्ल्ड मैप में। बाकी अगर आप आते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब चलिए लास्ट मोमेंट देखते हैं स्टूडेंट। अब देखेंगे कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट का। इसका देखेंगे कॉन्टिनेंटल। देखिए स्टूडेंट, अब मैं करवाने जा रहा हूं आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट। तो देखिए वही प्रोसेस है सेम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये हो गई मेरी ओशियनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल। तो आप जानते हो हेवियर कौन सी होती है स्टूडेंट? ओशियनिक प्लेट। प्लेट इज मोर हेवियर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशियनिक प्लेट अगर ज्यादा हेवियर है तो क्या करेगी? सबडक्ट करेगी। सबडक्शन जोन या बिलियफ जोन में आएगी, नीचे आएगी। और नीचे आएगी तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? तो आप जानते हैं ओशियनिक प्लेट सबडक्ट करेगी तो एस्थिनोस्फीयर में जाएगी। एस्थिनोस्फीयर में टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा है तो वोल्केनो आएगा। वोल्केनो और वोल्केनो आएगा तो ट्रेंचेस भी बनेंगे। और अर्थक्वेक तो कॉमन है ही। अब यहाँ पे एक और चीज वापस से देखने को मिला, फोल्ड माउंटेन बनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये। और कॉन्टिनेंटल प्लेट में हमेशा सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो फोल्ड माउंटेन भी बनेगा। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि भैया देखो ओशियनिक प्लेट सबडक्शन जोन में गई, टेम्परेचर के कारण एस्थिनोस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा था तो वोल्केनो बना। वोल्केनो की मदद से ट्रेंचेस बने और अर्थक्वेक आया। और वहीं यहाँ पे सेडिमेंट्स भी प्रेजेंट थे तो क्या बना? फोल्ड माउंटेन बना। होप सो स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। नेचर ऑफ कन्वर्जेंस देखिए स्टूडेंट, अकर बिटवीन ए कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट के बीच में। तो ओशियनिक प्लेट क्या है? मोर हेवियर है। देखिए ड्यू टू हायर डेंसिटी द ओशियनिक प्लेट सबडक्ट बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। हाई डेंसिटी के कारण ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर। सबडक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डी शिप ट्रेंचेस बना देता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे। क्या वो ट्रेंचेस बन जाते हैं। द सबडक्टिंग ओशियनिक प्लेट पार्शियली मेल्ट अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर। जो सबडक्टिंग ओशियन प्लेट होती है वो मेल्ट हो जाती है तो उससे क्या होगा? वोल्केनो आएगा। तो राइजिंग मैग्मा कोज वोल्केनो की एक्टिविटी देता है। और कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन जनरेट अर्थक्वेक। उस कारण क्या? अर्थक्वेक भी आता है। थिक सेडिमेंट जियोसिंक्लाइन प्रेजेंट होते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे। कंप्रेस और क्या हो जाते हैं? फोल्ड। तो उससे क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। तो रिजल्ट याद रखना है, फोल्ड माउंटेन भी बनता है, वोल्केनो भी बनता है, डीप सी ट्रेंचेस भी बनते हैं और अर्थक्वेक भी बनता है स्टूडेंट। अब फोल्ड माउंटेन क्यों बने थे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जियोसिंक्लाइन थिक सेडिमेंट्री डिपॉजिट होते हैं मार्जिन के ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट की। तो वो फोल्ड करने में मदद करते हैं जब कंप्रेस होता है तो। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल याद रख सकते हैं, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका वाला, जो नाच का प्लेट सबडक्ट करती है साउथ अमेरिकन प्लेट में। नाच का प्लेट किसमें सबडक्ट करती है? साउथ अमेरिकन प्लेट में। तो से फॉर्म हुए। तो होप सो स्टूडेंट आपको कन्वर्जन की पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। तीनों टाइप बता दिए मैंने कन्वर्जन के आपको। तो आपको मजा आया होगा कन्वर्जन पढ़ने में। तो अब मैं कराऊंगा आपको, अभी कन्वर्जन में कुछ थ्योरी और बता देता हूं मैं आपको, फिर डाइवर्जन करेंगे अपन स्टूडेंट। तो देखिए, कन्वर्जन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ टू लिथोस्फीयर प्लेट टूवर्ड ईच अदर। ये अपन जान चुके हैं। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कन्वर्जेंस को अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जन को डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा एक चीज देखो ना, दोनों बढ़ने के कारण डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। अर्थक्वेक क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। उस कारण नई चीजें फॉर्म हो रही है, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको? डिस्ट्रक्टिव। ये तबाही मचाता है, बिकॉज क्रस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाती है। क्रस्ट क्या होती है? पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, सबडक्शन जोन में जाके खत्म हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। अब अर्थक्वेक, डीप सी ट्रेंचेस एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट मार्जिन सो डीप सीटेड अर्थक्वेक। अब होता क्या है, जो डीप सी ट्रेंचेस बनती है ना, उसके अंदर थोड़े से डीप सीटेड अर्थक्वेक आते हैं सबडक्शन के अंदर। जब एक प्लेट दूसरे के अंदर जाती है तो वहां पे अपने को डीप सीटेड अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। वही जब मिड ओशियनिक रीजेस बनती है, डाइवर्जन मार्जिन पे बनती है, तो वहां पे सोलो फोकस, मतलब ज्यादा बड़े अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलते। अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो रिंग ऑफ फायर का स्टूडेंट। क्या देख सकते हो? रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये पैसिफिक ओशियन में, इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोला जाता है। ये देखिए पूरा,
पूरा ही मतलब जो ये पैसिफिक ओशियन है तो अटलांटिक आ गया, पैसिफिक ओशियन की बात करिए तो यहाँ पे 40% है वर्ल्ड के एक्टिव वोल्केनो यहीं पे प्रेजेंट है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिंग। क्योंकि 40% वर्ल्ड के एक्टिव वोल्केनो यहीं मिलते हैं। और हाई कंसंट्रेशन भी, अर्थक्वेक भी बहुत आता है यहाँ पे। तो डोमिनेटेड मेनली बाय द कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन देखने को मिलता है? कन्वर्जेंस का, या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे वो डीप सी ट्रेंचेस बनती है ना। डी सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वोल्केनो देखने को मिलता है, और डिस्ट्रक्शन होता है प्लेट बाउंड्रीज का। समझ गए स्टूडेंट? ये तो सेम ही चीज लिखी है, इसको मत देखना। तो होप सो आपको स्टूडेंट कन्वर्जन डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अपन आगे अब वो करेंगे स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए डाइवर्जन करते हैं। अब देखो ज्यादा नहीं है, आई थिंक लास्ट स्लाइड है, इसी में मैं समझा दूंगा। हाँ तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये एरो ठीक कर लेना थोड़े से, कई बार क्रिएट करने में इमेजेस से गलत हो जाती है। अब देखो डाइवर्जन क्या होता है? डाइवर्जन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्योंकि डाइवर्जन देखो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कैसे बनता है, तो इधर थोड़ा देखिए आप स्टूडेंट। ये इधर गया, ये इधर गया, अब ये दूर दूर जा रहे हैं। अब मान लो एक टाइम पे क्या होगा, ये इधर आ गया, ये इधर। अब बीच में कुछ तो बनेगा। दूर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्ट हो रही है, चीज बन रही है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। दूर हो रहा है ना, तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई चीज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो इसी को बोला गया कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्या बोला गया है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डाइवर्जन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ टू लिथोस्फेरिक प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर। कि डाइवर्जन के कारण दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जा रही है। इट इज आल्सो नोन कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बिकॉज न्यू क्रस्ट फॉर्म। यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म होता है। देखो उसमें तो क्रस्ट ही डिस्ट्रॉय हो रहा था, यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। अब नेचर क्या है प्रोसेस का? डाइवर्जन है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। डाइवर्जन एक तो स्लो है, धीरे धीरे जाता है, जब कोई खींचता नहीं है ना, प्यार से जाता है धीरे धीरे। प्लेट मूव अपार्ट ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ मैग्मा फ्रॉम द मेंटल, है ना। अब प्लेट मूव करती है तो वहीं से नीचे से मैग्मा भी ऊपर आता है मेंटल से निकल के। क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ाया था, जैसे दूर जाता है, मान लो दूर जा रहा है, तो जो नीचे स्टेनोस्फीयर है, यहाँ से मैग्मा भी थोड़ा ऊपर आएगा। क्या आएगा? ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एग्जांपल देख सकते हो। तो जैसे ये दूर जाता है ना, तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाती है स्टूडेंट। क्या बन जाती है? रिफ्ट वैली। जैसे मान लो ये माउंटेन्स होते हैं, ये दूर हो गया तो यहाँ पे क्या बन गई? रिफ्ट वैली बन गई। तो एग्जाम्पल दिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब इसके अंदर भी तीन फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल देखिए सबसे पहले। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल दूर जा रहा है, अकर विद इन ए कॉन्टिनेंट टेंसल फोर्स स्ट्रेच द क्रस्ट लीड टू द फॉर्मेशन। अगर कॉन्टिनेंटल है दोनों, दोनों क्या स्टूडेंट? कॉन्टिनेंटल है, तो रिफ्ट वैली बन जाएगी यहाँ पे, है ना। और ओशियनिक ओशियन है तो क्या होगा? तो देखिए ओशियनिक ओशियन की भी खासियत मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैंने बताया ना आपको कि पहले सबसे पहले इसमें क्या होता है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जन। इधर गया, ये इधर गया। अब यहाँ पे मैग्मा मैग्मा निकला। अब यहाँ पे जब ये हटेगा तो बीच में पानी तो होता ही है, अपनी अर्थ सरफेस में पूरा पानी आप जानते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ओशियन आ जाती है। फिर कौन सी प्लेट्स आ जाती है इसके अंदर? ओशियन। जब ओशियन भी दूर दूर होती है तो फिर क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए कंटिन्यूस डाइवर्जन द रिफ्ट वैली गेट फ्लडेड विद द सी वाटर आ जाती है, और न्यू एशियन बेसिन फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? नया बेसिन बन जाता है। जब ये ओशियन भी दूर होती है ना आपस में, तो मैग्मा होता है वो ऊपर जाता है। तो मैग्मा होता है, कूल होता है, सडन न्यू रॉक बना देता है। क्या बना देता है? नए पत्थर बना देता है, जब ओशियन भी दूर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहले कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट दूर होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ओशियन ओशियन दूर होते हैं और नए रॉक्स बनाते हैं, न्यू रॉक्स बनते हैं यहाँ पे। और कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है न्यू क्रस्ट का, तो इससे क्या बनता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या होता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा प्रीलिम्स में कि भैया सी फ्लोर फ्लोर स्प्रेडिंग किसके कारण बनता है? कन्वर्जन के कारण या डाइवर्जन के कारण? तो बताइए किस कारण बनता है? जी हाँ, डाइवर्जन के कारण। क्योंकि पहले बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होती है, फिर वहां पे ओशियनिक प्लेट आ जाती है, वो अलग होती है। तब मैग्मा ऊपर जाता है तो न्यू रॉक्स बना देता है, न्यू रॉक बनते हैं, उस कारण सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है मिड ओशियनिक रीजेस बन जाती है। ओशियन के अंदर जो रीजेस होती है ना, वो बनती है। तो याद रखना, पहले कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्ज होंगे, देन ओशियन ओशियन डाइवर्ज होंगे, फिर न्यू रॉक्स बनेंगे, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, उसी को बोला जाता है मिड ओशियनिक रीजेस। समझ गए?
तो ये देखिए मैं समझ सकते हैं स्टूडेंट। होप्स आपको डाइवर्जेंस समझ में आया होगा स्टूडेंट, इजी है काफी। यहाँ पे भी सोलो फोकस अर्थक्वेक मिलता है, मतलब फोकस के ऊपर ही अर्थक्वेक देखने को मिल जाता है। बाकी रिफ्ट वैली मैंने, इंडिया की रिफ्ट वैली बता सकते हैं कौन सी नदी आती है रिफ्ट वैली से? मुझे कमेंट में जरूर बताना स्टूडेंट, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में मैंने वो चीज कवर की है कि इंडिया की रिफ्ट वैली कहाँ से निकलती है, तो जरूर बताना स्टूडेंट। अब लास्ट टॉपिक करते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो जैसे वो डिस्ट्रक्टिव थी, है ना, कंस्ट्रक्टिव थी, डिस्ट्रक्टिव थी, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। ये कुछ ज्यादा करती नहीं, कंजर्व करती है, खुद को कंजर्व रखती है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं 90 डिग्री के ऊपर। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ टू लिथोस्फीयर प्लेट स्लाइडिंग पास्ट, जैसे एक दूसरे के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकंड देखिए ध्यान से, ये किधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये इधर इधर जा रही है तो बनती है। तो बोला जाता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल पे बनती है, समझ गए स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट फ्रैक्चर जोन बोला जाता है, थोड़ा सा सेपरेशन होती है आगे पीछे से। दे आर जनरली परपेंडिकुलर टू, वो बता दिया 90 डिग्री बनती है, आपको याद रखना है मिड ओशियनिक रीजन से। प्लेट मूव लेटरली अलोंग द फोल्ट लाइन से अलग होती है ये। तो यहाँ पे ना तो वोल्केनो आता, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, लेकिन क्रस्ट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पे ना तो डिस्ट्रक्शन होता ना क्रिएशन होता, इसलिए बोला जाता है इसको कंजर्वेटिव, सेम ही रहती है। लेकिन अर्थक्वेक यहाँ पे भी आता है और वोल्केनो भी नहीं देखने को मिलता। ये भी जितना भी स्ट्रेस है उसको छोड़ देती है, तो सोलो फोकस अर्थक्वेक ही बोलता जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मिड ओशियनिक रीजन वो देख सकते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एग्जांपल के लिए मैं सैंड एंडियास फोल्ड याद रखना स्टूडेंट। पैसिफिक प्लेट स्लाइड किया था नॉर्थ अमेरिका प्लेट से ऊपर नीचे, तो उसी से बना था सेंट्रियास। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, रिजल्ट आपको मोर इंपॉर्टेंट। और कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना तो डिस्ट्रक्शन करती है ना कंस्ट्रक्शन करती है। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने स्टूडेंट पूरा टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ लिया डिटेल के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके पीआईक्यू वगैरह लेके आऊंगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो लाइक कमेंट करते रहिए। अगर ये आपको नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू।